हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे आप सब जानते ही हैं कि ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा कि 22 मार्च से 31 मार्च 2023 का समय 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही 22 मार्च से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों से जुड़ी कंप्लीट वीडियो, चैत्र मास के नवरात्रे कब से कब तक हैं, माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, नवरात्रों के 9 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, साथ ही नवरात्रों में हम कौन से उपाय करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में चल रहे अप एंड डाउन, फाइनेंशियली अप एंड डाउन, चालू तोड़ने से, कर्जे की प्रॉब्लम, आय वृद्धि में प्रॉब्लम, विवाह की प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं से जुड़े कुछ खास उपाय भी उस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे चैनल पर भी ईजिली मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में भी, साप्ताहिक राशिफल की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा हर राशि अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों में हर किसी को क्या क्या अपनी राशि अनुसार उपाय करने चाहिए, जिससे माता की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो। साथ ही जैसे मैंने आपको पहले उस वीडियो में भी कही है ये बात कि नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं वो हमारे 9 नवग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। हर दिन किसी ना किसी देवी को समर्पित होता है। हर दिन जो हम माता होती है किसी ना किसी देवी के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो हर दिन हम किसी ना किसी देवी की पूजा अर्चना करके हम अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। हर देवी की किसी ना किसी ग्रह पे विशेष कृपा है, तो आप उनकी पूजा अर्चना करके कैसे अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने नव ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी कंप्लीट आपको 2-3 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो वो भी अपलोड हो गई हैं। तो उसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे स्थित जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बैकग्राउंड चेंज कैसे हो गया। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा ऑफिस, जैसे आप सब जानते ही हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है वो जानते ही हैं कि मेरा रोहिणी दिल्ली में मेरा ऑफिस है। पिछले 19-20 साल से सेम लोकेशन पे मेरा ऑफिस है। तो वहाँ की थोड़ी रेनोवेशन चल रही है, तो कुछ पहले बिजी शेड्यूल के कारण आप साप्ताहिक वीडियो बन नहीं पाई। अब रेनोवेशन अभी भी चल रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर वीडियो आपको साप्ताहिक राशिफल की कमिटमेंट है तो वो पूरी करनी ज़रूरी है। तो आज दूसरे ऑफिस के दूसरे पार्ट से आपके लिए वीडियो शूट हो रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़े टाइम में जल्दी रेनोवेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि आपको गूगल पे पूरी मेरी जो लोकेशन है ऑफिस की मिल जाएगी। आप रोहिणी राजा सचदेवा डालेंगे तो वहीं पे रोहिणी में सेक्टर 7 में ऑफिस है तो वहीं पे मेरा 19-20 साल से ऑफिस है। बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आने से पहले प्लीज़ कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके ही आए, ऐसे ना आए, क्योंकि बुकिंग मतलब सारे शेड्यूल होते हैं अपॉइंटमेंट मेरे, तो उस हिसाब से ही चलता है। अगर आप ऐसे आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आने में दिक्कत हो सकती है, या मिल ना पाऊँ तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ कॉल व्हाट्सएप करके ही आएँ। तो वीडियो को हमेशा की तरह शुरू करते हुए हर हर महादेव बोलते हुए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च का टाइम। इस सप्ताह में, सप्ताह के शुरू में थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ में पैसा खर्च होना, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाना, इनकम कम होना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग वीक में। लेकिन सप्ताह ख़त्म होते होते चीज़ें आपकी बेटर होने लग जाएंगी। फाइनेंशियली इनकम बढ़ने के भी चांसेस बन रहे हैं, फैमिली में ग्रोथ होने के भी चांसेस बन रहे हैं। लाइफ में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, अपने आप को लोगों से आगे भी महसूस करेंगे। साथ ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। घूमने फिरने के भी अच्छे योग मिलेंगे। लाइफ पार्टनर से अच्छे विचार मिलना, या लाइफ पार्टनर से रिलेशन आपके बेटर हो सकते हैं। या इस सप्ताह में आपको कोई अच्छा विवाह का ऑफर भी आ सकता है अगर आप अविवाहित हैं तो। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। माइंड डाइवर्ट हो जाना, प्रॉपर तरीके से पढ़ ना पाना, या स्टडी को अपने प्रॉपर टाइम ना दे पाना, तो ऐसी समस्याएं आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। जैसे सप्ताह के शुरू में थोड़ी सी कठिनाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते चीज़ें आपकी बहुत बेटर होने लग जाएंगी। तो इस
क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको कि 22 मार्च से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों के इन दिनों में माता को लाल गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें, आपको विशेष लाभ होगा। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह, वृष राशि वालों के इस सप्ताह में शुरू में ये 50-50 रहेगा, सप्ताह आपका मिला जुला रहेगा। सप्ताह के शुरू में थोड़ी सी कठिनाइयाँ दिख रही हैं, इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लाभ जो आप सोच रहे हैं वो लाभ ना हो पाना, मेहनत करने के बाद भी आपको फल ना मिल पाना, हर कार्य में सफलता ना मिल पाना या डिले होते रहना, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको सप्ताह के शुरू में फेस करनी पड़ सकती है। सप्ताह खत्म होते होते आपकी चीज़ें बेटर होंगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके आस पड़ोस से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं या फिर आपसे नए लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इस सप्ताह में आप आभूषण लेना या अपने लिए कोई पर्सनल ज्वेलरी परचेज करना, ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे। इस सप्ताह में लव लाइफ के लिए थोड़ा सा समय अप एंड डाउन का रह सकता है, लव पार्टनर से रिलेशन खराब हो जाना या लड़ाई झगड़ा, बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो जाना, बातचीत बंद हो जाना या मनमुटाव रहना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतान की तरफ से कोई आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह संतान सुख की जिन्हें प्राप्ति के चांसेस बने हैं वो तो अच्छे योग हैं ही उनके वृष राशि वालों के लिए, लेकिन साथ ही जिनकी संतान है उनका विशेष ध्यान रखें, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं या उनकी हेल्थ इशू या हेल्थ में कोई अप एंड डाउन हो सकता है, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर हो जाना या थोड़ा सा परेशानी हेल्थ इशू दे सकती है। साथ ही इस सप्ताह में आपको भी थोड़ी सी पेट की समस्या फेस करनी पड़ सकती है, पेट खराब हो जाना या फिर पेट रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। सप्ताह खत्म होते होते जैसे मैंने कहा भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा, भाग्य उन्नति भी करेगा, आपका कार्य जो स्टार्टिंग में आपको लग रहा है बन नहीं पा रहे या सफलता नहीं मिल पा रही, तो वो सप्ताह खत्म होते होते चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तो आप इन नवरात्रों के 9 दिनों में माता को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह, मिथुन राशि वाले अपने शत्रुओं के कारण थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं या कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। पर्सनली आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय रहेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, कोई किसी से आपने अगर कर्ज ले रखा है या फिर आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो वो आपको इस टाइम में परेशान कर सकता है। अगर कर्जा ले रखा है तो वो आपसे पैसे की डिमांड या पैसे जल्दी मांगने की कोशिश कर सकता है, जिसके कारण आप पे बर्डन बन सकता है और आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने कर्जा किसी को दे रखा है तो वो आपको पैसे लौटाने में बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है या फिर नानुकुर करना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में रहेंगे, आपका मन परेशान रहेगा, आप अपने काम धंधे पे, बिजनेस पे या अपनी जॉब पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आपके कस्टमर का फीडबैक अच्छा ना मिलना या अपने क्लाइंट को डिससेटिस्फाई करके भेज देना, ऐसी समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव का रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी आपकी, लेकिन मन आपका बेचैन या किसी न किसी कारणवश परेशान रह सकता है। तो मिथुन राशि वाले माँ दुर्गा को मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह में शुरू में ही भाग्य में थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। 10 रोटी की मेहनत करने के बाद 1 रोटी मिलना या फिर अपने मेहनत का रिजल्ट ना मिल पाना या उसमें डिले होते रहना, प्रमोशन ना हो पाना। हो सकता है आप इस समय में तरक्की करने की कोशिश करें, प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन चाहें या फिर आप इनकम चाहते हो कि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या इनकम बढ़ जाए आपकी, बट उसमें थोड़ी सी रुकावटें और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बॉस परेशान कर सकता है, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस में जो काम करते हैं, टीम है आपकी, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनका प्रॉपर काम ना कर पाना या वो उन्होंने छुट्टियां ज़्यादा ले लेना या फिर किसी भी कारणवश वो काम ना कर पाएँ, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे। सप्ताह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सप्ताह अच्छा नहीं चला कर्क राशि वालों के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 2 बार ज़रूर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है या फिर आप जिस चीज़ सोच के आप प्रॉफिट, मतलब जिस सोच से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, या उसमें आपको डिले हो सकता है, अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह में खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा होता दिख रहा है, फैमिली पे ऊपर भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, जैसे आप बाहर जा सकते हैं, विदेश यात्रा करने या छोटी मोटी कोई ट्रिप करने आप ज़रूर जा सकते हैं। तो इस टाइप के आपके योग बन रहे हैं। इन नवरात्रों के 9 दिनों में आप माँ दुर्गा को चावल ज़रूर अर्पित करें, तो इससे आपकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में आपको जीवन साथी का अच्छा संयोग मिलेगा, डेली इनकम बढ़ सकती है, फाइनेंस सिचुएशन आपकी पहले से बेटर हो सकती है, कोई पुराना कर्जे में आपको राहत मिल सकती है, कोई पुराना कर्जा आपका उतर सकता है, कोई पर साथ ही कोई पुराना शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, या किसी डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में वो आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। इस सप्ताह में जीवन साथी का भी अच्छा, जैसे मैंने कहा, सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से कोई खुशी भी आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर कुछ परेशानी में आपके जीवन साथी आपको सही राय देके, सही गाइडेंस देके आपकी परेशानी कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पैतृक संपत्ति की तरफ से आपको थोड़ी सी अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा, कोई शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है, कोई पैतृक संपत्ति के कारण आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको सता सकती है। इस सप्ताह में घूमने फिरने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं बाहर फॉरेन ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई कम वैल्यू की चीज़ आपको महंगी देने की कोशिश कर सकता है। कुछ इस तरीके की चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो सिंह राशि वाले नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा को नारियल पे चुन्नी बांध के ज़रूर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे आपकी जो पैतृक संपत्ति की समस्याएं हैं और भी समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक कम होने लग जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आपको लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। पहले अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं चल रही थी, तो वो अब आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। लव सिचुएशन, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। साथ ही संतान की तरफ से कोई खुशी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान की तरफ से कोई सुख आपको प्राप्त हो सकता है, या संतान की तरफ से कोई खुशी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इस सप्ताह में जीवन साथी से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छे होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर जीवन साथी से रिलेशन आपके अभी तक ख़राब हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। साथ ही बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकती है, सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस सप्ताह आपके पैसे अच्छे बचने के चांसेस बन रहे हैं, खर्चा कम होगा और इनकम बढ़ेगी और सेविंग भी अच्छी होगी। साथ ही थोड़ा सा आपको आस पड़ोसी या फिर आपके रिलेटिव थोड़ा सा वो परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मन परेशान रह सकता है या मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ सकता है। साथ ही भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, धार्मिक यात्राओं के योग बने, किसी धर्म कर्म के कामों पे आप खर्चा भी करेंगे। तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा को आप इस नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा को हरी चुन्नी जरूर अर्पित करें। इससे और आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे आपको आस पड़ोसी परेशान करना या ऐसी समस्याएं, उनसे भी आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 मार्च से 21 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आपको लाभ को लेकर आप कोई ना कोई परेशान रहेंगे। यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है पिछले कुछ टाइम में, उसके लिए आप उसको प्रॉफिट में करने के लिए आप अपना पूरा दिमाग लगाते रहेंगे, बट उसमें थोड़ी सी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली ग्रोथ ना हो पाना या फिर लाभ ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए समय आपका अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ ही आपकी लोकेशन चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज करना या फिर अपना जॉब चेंज कर लेना, ऐसी समस्याएं आपको दिख रही हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ऑफिस चेंज कर लेना, या फिर दुकान है अगर आपकी तो उस शॉप को चेंज कर लेना, ऐसी चीज़ों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में जैसे आपको चेंजेस के चांसेस दिख रहे हैं, बिजनेस में कोई ना कोई चेंज दिख रहा है, जॉब में कोई ना कोई चेंज दिख रहा है, तो उस चेंज को लेके आप थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं इस सप्ताह, या उसके कारण आपको अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के लास्ट में भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा।
आप भाग्य आपका उन्नति भी करेगा, बिजनेस भी आपका बेटर हो जाएगा, धीरे धीरे सिचुएशन आपकी बेटर होगी। इस सप्ताह में आपकी खर्चा ज़्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं और सेविंग कम होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो नवरात्रों के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को मखाने का भोग ज़रूर लगाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में सिर्फ 2 चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। शत्रु को लेकर आप किसी परेशान रह सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की थोड़ी सी हेल्थ में परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाना। बस ये 2 समस्याएं इस सप्ताह आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, इनकम बढ़ने के भी चांसेस बन रहे हैं, आपके नए कनेक्शन होने, आपके दोस्तों का साथ मिलना या फिर कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। साथ ही कोई बच्चों के लिए नया डिसीजन लेना या फिर बच्चों की आगे की फ्यूचर के लिए कोई बहुत बड़ा बिग डिसीजन जिसे हम कहते हैं आप ले सकते हैं, या कोई सही फैसला आप ले सकते हैं जिससे आपके बच्चों को आगे विशेष लाभ भी होगा। साथ ही लाभ के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, गेंस के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उससे लाभ भी उठाएंगे। बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे या कम मेहनत पे आपको ज़्यादा लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। अब जो भी काम करते हैं उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह नाम बनने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़, थोड़े शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी आपका भाग्य उन्नति भी करेगा, भाग्य पूर्ण रूप के साथ भी देगा और आप अपने आप को मोटिवेटेड भी महसूस करेंगे। तो नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा को लाल चुन्नी जरूर अर्पित करें। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह, इस सप्ताह में आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, आपको चीज़ों का सुख भी मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना या फिर प्रॉपर्टी मेंटेन कराना, वाहन में कोई खर्चा कर सकते हैं, वाहन को मॉडिफाई कराना, ऐसी चीज़ों पे आप खर्चा करेंगे। साथ ही आपके बिज़नेस में उन्नति के बहुत अच्छे चांसेस बने। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आपके बिज़नेस आपका दूसरे लेवल पे ज़रूर जा सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, अपने बॉस से विचार ना मिलना, अपने बॉस से किसी बात पे मतभेद हो जाना या किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, थोड़ा सा ऐसी समस्याएं आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। संतान की तरफ से कोई खुशी प्राप्त होगी या संतान सुख की प्राप्ति आपको इस सप्ताह हो सकती है। भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, धर्म कर्म के कामों में आप खर्चा करेंगे, किसी धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं, विदेश जाने के, फॉरेन ट्रैवल करना या फिर कई शॉर्ट ट्रिप करने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, इमोशनली भी अच्छा रहेगा, पर्सनल लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो उपाय के रूप में आप माँ दुर्गा को नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा को आप पीले गेंदे के फूल ज़रूर अर्पित करें। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आपके सुख में वृद्धि होगी। कोई फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। कोई पुरानी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, इस सप्ताह वो पूरी हो सकती है। हिम्मत हौसला बढ़ेगा, नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे, आपके आस पड़ोस में माहौल आपका बेटर हो सकता है। संतान के लिए कोई चीज़ पे खर्चा करना, संतान के लिए किसी सुख की चीज़ों पे खर्चा आप कर सकते हैं। भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। अभी तक जो कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे या कार्यों में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा था या फिर जो मानसिक तनाव आपको अभी तक झेलना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका दूर हो सकता है या पहले से बेटर सिचुएशन आपकी हो सकती है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। आपके घर परिवार में कुछ खुशी का माहौल बन सकता है। कोई मंगल कार्य होना या मंगलिक कार्य होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिस पे आप खर्चा भी करेंगे, अपने लिए अपने लिए चीज़ों पे भी खर्चा करेंगे, कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब चीज़ों पे भी, अपनी एसेसरी पे भी खर्चा होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सब नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा को काजल जरूर आप अर्पित करें, इससे आपकी सिचुएशन और बेटर हो सकती है, आपकी इच्छाएँ और जल्दी पूरी होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 मार्च से 21 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में एक टाइम पे 2 काम करने जैसी आपकी सिचुएशन बन सकती है।
थोड़ा सा वर्क लोड जिसे हम कहते हैं, काम ज़्यादा करना आपको पड़ सकता है। अपनी क्षमता से अधिक आपको काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपने आप को थका हुआ भी महसूस करेंगे और थोड़ी सी अपनी एनर्जी लो महसूस करेंगे। लेकिन आपके भाग्य में भी उन्नति होगी, काम करेंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, नई कनेक्शन बनना, नए लोगों का जुड़ाव होना या नई मार्केट आप कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी ज़रूर जाएंगे। इस सप्ताह आपका थोड़ा सा एनर्जी लेवल, जैसे मैंने कहा, लो रह सकता है। साथ ही आपका पैसा जुड़ने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। इनकम आपकी बढ़ेगी, जिससे आपका पैसा सेव भी होगा। किसी आभूषण पे, ज्वेलरी हो गए, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, इन पे खर्चा कर सकते हैं आप, या कोई आभूषण आप खरीद सकते हैं। और साथ ही कोई पुराना कर्जा भी आपका इस सप्ताह उतर सकता है। किसी कर्जे में आप फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, जो उतर नहीं पा रहा, तो इस सप्ताह उस कर्जे से आपको राहत मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कोई परेशानी में आप फंसे हुए हैं या किसी शत्रु से आप परेशान चल रहे थे, तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। बट इस सप्ताह एक चीज़ का ध्यान रखने को कहूँगा मैं आपको, आप अपने कोई भी लोहे की चीज़ से काम करते समय बहुत विशेष ध्यान रखें। छोटी मोटी चोट आपको परेशान कर सकती है। तो उपाय, जैसे नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा को पंचमेवे का भोग जरूर लगाएं। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 मार्च से 31 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदना या अपने लिए कोई पर्सनल एक्सेसरी, कपड़े लत्ते, इन चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखने को कहूँगा, आपकी जो आभूषण है उसका आप बहुत विशेष ध्यान रखें। मिसप्लेस हो जाना, उनका खो जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए भी एक टाइम पे 2 काम जैसी सिचुएशन हो सकती है। एक टाइम पे आपको 2 काम करने पड़ सकते हैं, या फिर आपका वर्क लोड कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। भाग्य में थोड़ी सी अड़चनें जिसके कारण आपको महसूस होंगी, या अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी या बहुत काम करने के बाद भी सराहना ना मिलना, आपको एप्रिसिएशन ना मिलना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। या फिर 10 रोटी की मेहनत करने के बाद 1 रोटी मिलना, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। घर में थोड़ा सा दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। फैमिली में किसी की हेल्थ में अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही पैसा जुड़ने के लिए समय थोड़ा सा अप एंड डाउन का, पैसा जुड़ेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं जोड़ पाएंगे। जितना आता है उससे कुछ अमाउंट जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, या पैसा जोड़ने को लेके कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आप परेशान रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। माँ दुर्गा को इस सप्ताह नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा को मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही आपकी परेशानियाँ भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर आज हमने बात करी कि 22 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 का समय 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। एक बार फिर से नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो जय माता दी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।